लिखिए क्यूब। क्यूब का मतलब क्या होता है? घन। क्यूब का मतलब क्या होता है? घन। क ख ग घ, घ नहीं, घन घन। तो आपको दो चीज पढ़ना है। आपका चैप्टर का नाम है क्यूब एंड डाइस। क्यूब एंड डाइस। तो पहले आप क्यूब पढ़ेंगे और क्यूब पढ़ने के बाद आप डाइस पढ़ेंगे। डाइस का मतलब होता है पासा। ठीक है, दोनों एक दूसरे से क्या है? रिलेटेड है। देखिए ये हाथ में जो मेरा है ये क्या है? क्यूब है। क्या है? क्यूब है। तो ये क्यूब है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये क्यूब है, तो अगर इसमें लंबा रहता है, क्या रहता है? लंबा, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबाइड। क्या बोलते हैं? घनाभ। क्या बोलते हैं? घनाभ। लेकिन ये चारों तरफ क्या है? बराबर है, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं इसको? घन। जरा गौर से देखिए, अभी ये जो घन है, ये अगर हम उलट पुलट करेंगे सब तरफ, तो ऐसा 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 जो दीवार देख रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सरफेस। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सतह। सरफेस बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं सतह। ठीक है, तो ऐसा सतह देखिएगा, तो ऐसा सतह 6 है। कितना है? जैसे एक, और इसके पीछे 2, फिर यहाँ 3, यहाँ 4, ऊपर 5, यहाँ 6। इसका कितना सतह है? 6। तो हम लोग बोलते हैं क्यूब का 6 सतह होता है या 6 सरफेस होता है। ठीक है, सरफेस बोलते हैं चाहे सतह बोलते हैं। और ऐसे बोलचाल में हम लोग बोलेंगे दीवार, बोलेंगे साइड। क्या बोलेंगे? साइड। अब इसमें क्या देखिए, जो कोना आप देख रहे हैं, कोना देख रहे हैं ना, तो ये जो कोना है, ये कै कोना है? 8। कै कोना है? 8। यानी किसी क्यूब का 8 कॉर्नर होगा। कै कॉर्नर? कोना को ही बोलते हैं हम लोग कॉर्नर। क्या बोलते हैं? तो क्यूब छोटा हो चाहे बड़ा हो, उससे मतलब नहीं है, इसका 8 कोना होगा। ठीक, तो 6 सतह हो गया जी, और 8 कोना हो गया। अब ये लाइनिंग है, ये जिसको हम लोग बोलते हैं किनारा। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कोर। क्या बोलते हैं? कोर। जैसे चौकी उकी है, दीवान है, तो हम लोग बोलते हैं कोर में उसको चोट लग गया, माथा फट गया उसका, बोलते हैं ना, उसका किनारे में चोट लग गया। तो ये जो कोर है, ये किनारे है, इंग्लिश में बोलते हैं एज। क्या बोलते हैं? एज बोलते हैं। तो ये जो किनारे आप देख रहे हैं, जानते हैं कितना किनारा है? हाँ, 1 2 इधर 3 इधर 4 4 हो गया, फिर ऊपर में 4 8 और नीचे में 4 12 किनारा है। क्या किनारा है? तो 6 सतह, 8 कोना और 12 किनारा। ठीक, लेकिन ये जो क्यूब है, इसको तो आप उलट पुलट के देख सकते हैं, लेकिन जो हम लोग किताब में पढ़ेंगे उसको उलट पुलट के आप देख नहीं सकते। ठीक है, तो उसको फोटो बना के, पिक्चर बना के हम समझा रहे हैं, और इसको आपको हम दिखा दिए क्या क्या इसमें है। तो सबसे पहले एक हम क्यूब बनाते हैं। तो अभी जो क्यूब हम बनाएंगे पूरा शीशा का बनाएंगे। शीशा का क्यूब का मतलब आर पार आपको दिखेगा, आर पार दिखेगा। लेकिन आपको शीशा का क्यूब नहीं पढ़ना है। आपको जो क्यूब पढ़ना है वो आपको सॉलिड क्यूब रहेगा, लकड़ी का क्यूब रहेगा, जो आर पार नहीं दिखेगा। तो दोनों आपको सिखाएंगे। पहले आप शीशा का क्यूब देखिए, तो आपका जो कॉन्सेप्ट जो है अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद हम लोग लकड़ी का क्यूब बनाएंगे। लकड़ी का क्यूब में हमेशा 3 फेस दिखेगा, मतलब 3 सरफेस दिखेगा। क्या सरफेस? शीशा वाला चाबी हम आपको हाथ में दिखाएं तो सब तरफ दिखाए ना उसमें, लेकिन अगर शीशा का बनाएंगे तो सब दिखेगा। अब कैसे क्यूब बनाना है, क्यूब बनाने का भी देखिए कला है, आपसे नहीं बन पाएगा जल्दी। अगर नहीं जानिएगा तो जल्दी आप बना भी नहीं पाइएगा। तो पहले हम क्यूब बना रहे हैं, उसको देखिए कैसे करके देखिए बना रहे हैं, ध्यान दीजिए।
पहले हम एक स्क्वायर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक हम स्क्वायर बना दिए। क्या बना दिए? स्क्वायर बना। कोई गड़बड़? और ठीक ठीक इसी के बगल में एक और स्क्वायर बनाएंगे। इसी के बगल में एक और स्क्वायर बनाएंगे, और वो जो स्क्वायर बनेगा इसके बीच से लेंगे, यहां से लेंगे, ठीक है? एकदम उतना ही साइज का बनाना है और एकदम उसके बीच से लेंगे, उतना ही बड़ा। देखिए कैसे बनाए, देखे ना? ये दो स्क्वायर हम बना दिए। अब कोना टू कोना मिलाएंगे, देखिएगा। यानी इस कोना से ये कोना मिला दीजिए, इस कोना से ये कोना मिला दीजिए, इस कोना से ये कोना मिला दीजिए, इस कोना से ये कोना मिला दिए। अब देखिए कितना सुंदर आपको क्यूब दिख रहा है, दिख रहा है ना? अब जितना चीज बोले वो सब चीज में दिखेगा। चलिए इसका कोना को हम नंबरिंग कर दे रहे हैं। ये हो गया बी, ये मान लेते हो गया सी, ये हो गया डी, ये ई, एफ, जी, एच। 8 कोना आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? चलिए इसका फोटो वाला बनाइए, फिर इसका हम डिटेल बता रहे हैं। जो आपको तरीका बताए उस तरह बनाइएगा, तुरंत बन जाएगा, नहीं तो माथा खराब हो जाएगा बनाते बनाते। ठीक है, चलिए इस पर अब हम कुछ पॉइंट लिखा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। एक नंबर दे के पहला पॉइंट लिखिए, एक नंबर दे के पहला पॉइंट लिखिए। लिखिए, किसी भी घन में, किसी भी घन में 6 सतह, 6 सतह, चाहे इसको बोलते हैं फलक, फलक, चाहे इसको बोलते हैं सरफेस, सब लिख लीजिए, कॉमा दीजिए। किसी भी घन में 6 सतह, फलक, सरफेस, कॉमा 12 किनारा, 12 किनारा, इंग्लिश से बोलेंगे एज, ADGE, एज, 12 किनारा, एज, तथा 8 कोना, 8 कोना, इंग्लिश से बोलेंगे कॉर्नर, 8 कोना होता है। 8 कोना होता है। लिखिए, अभी आपको समझाए कि 6 सतह आपको इसमें दिख रहा है ना, 6 दीवार है ना जी, एक दीवार, इसके पीछे एक दीवार, यहाँ एक दीवार, इसके पीछे एक दीवार, ऊपर एक दीवार और नीचे। हर दीवार एक दूसरे के ऑपोजिट है नहीं। ये देखिए, सामने वाले दीवार के पीछे एक दीवार है जिसको बोलेंगे ऑपोजिट, फिर ऊपर वाले दीवार के नीचे एक दीवार है उसको बोलेंगे ऑपोजिट, फिर ये किनारे के इधर एक दीवार है उसको भी क्या बोलेंगे? ऑपोजिट। तो कुल मिला के कितना सतह हुआ? 6 सतह हुआ। और किनारा किसको बोलेंगे? लाइनिंग को। ये लाइनिंग जो देख रहे हैं वो कै लाइन है? 12 लाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं किनारा, एज। और कोना आपको दिख रहा है, ऊपर 4 कोना, नीचे 4 कोना, 8 कोना है। ठीक, चलिए दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट लिखिएगा। किसी भी घन के, किसी भी घन के
दो ऑपोजिट साइड, दो ऑपोजिट साइड का गुण समान होता है, का गुण समान होता है। मतलब आपको बताएं कि ऑपोजिट साइड ऊपर और नीचे है, ये किनारा किनारा है, सामने और पीछे है, ऑपोजिट साइड का गुण समान होता है। क्या समान होता है, जब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तब आप समझेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखिए। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, एक सतह से जितने सतह जुड़े रहते हैं, एक सतह से जितने सतह जुड़े रहते हैं वे सभी निकटवर्ती, ऐसे लिखिए, निकटवर्ती सतह, चाहे इंग्लिश से बोलते हैं एडजेसेंट, जे ए कर दीजिए, यहां पर ही नहीं ये होगा, JACENT, एडजेसेंट। क्या लिखा है जरा फिर से सुनिएगा, एक सतह से जितने सतह जुड़े रहते हैं वे सभी निकटवर्ती सतह कहलाते हैं, वे सभी निकटवर्ती सतह कहलाते हैं। मतलब समझिए, वे सभी निकटवर्ती सतह कहलाते हैं। इस क्यूब को देखिए, जैसे ये वाला जो सतह है इससे सटा हुआ कौन कौन है, ये है नीचे, इससे सटा हुआ ये है, इससे सटा हुआ ये है, इससे सटा हुआ ये है, चारों है कि नहीं। इससे सटा हुआ कौन नहीं है, पीछे, वो एडजेसेंट सतह नहीं है। एडजेसेंट 4 गो होगा, कै गो होगा, 1 2 3 4। किसी भी सतह का अगर आप ऊपर लीजिएगा, ऊपर, तो ऊपर से भी सटा हुआ कौन है, 1 2 3 4, कौन नहीं है, नीचे। इसीलिए हर सतह का एडजेसेंट, क्या बोलते हैं, निकटवर्ती सतह, कै गो होता है, 4 गो होता है। एकदम क्लियर है। ऑपोजिट छोड़ के, ऑपोजिट किसी का भी ऑपोजिट नहीं होगा, चारेगा ना बच्चा, इसका पूछिएगा तो इसी का पूछिए रहे हैं तो चारेगा ना होगा, ऑपोजिट नहीं होगा। क्लियर है, तो उसी को बोलते हैं एडजेसेंट सतह, क्या बोलते हैं, निकटवर्ती सतह। ठीक, ये 3 पॉइंट जान लिए अच्छा से आप। अब आइए, सवाल जब आगे पढ़ेंगे तो इस क्यूब को काटने बोलेगा, चाकू से काटना है। कैसे काटना है, तो चाकू से इसको काटना है, तो काटने का कई तरीका है। मैंने काटने का जो तरीका होगा वो तरीका आपको हम बताएं कैसे काटना है। और जब इसको काट देंगे तो छोटा छोटा पीस आएगा, छोटा छोटा, तो ऐसा इसको काटना है कि इसका जो छोटा पीस आएगा वो भी एक क्यूब आएगा। क्या आएगा, मतलब क्यूब का छोटा पीस क्यूबे होना चाहिए, बस वो क्या होगा, छोटा होगा। क्या होगा, उसका भी 8 कोना होगा, उसका भी 6 सतह होगा, उसका भी 12 किनारा होगा, मतलब छोटा छोटा बहुत क्यूब हो जाएगा।
लेकिन सारा क्यूब एक दिखाएगा। अब इसको काट के हम लोग कितना टुकड़ा करेंगे, लेकिन सारा टुकड़ा क्या होगा, समान होगा। जैसे हम लोग देखते हैं ना, होटल वाला कलाकांद बनाता है, तो कलाकांद तो बनाता है, ट्रे में रखता है, उसको चाकू से काटता है, और चाकू से काटने के बाद सबका साइज क्या रहता है, बराबर रहता है। जैसा मन तैसा नहीं काट सकता है वो। ऐसे दोनों तरफ से काट देगा कि वो कलाकांद हो गया। चाहे बर्फी देखे है ना, सारा बर्फी का साइज एक रहता ही रहता है, तो जो काट रहा है वो कलाकार है, वो एकदम ऐसा काटेगा कि एकदम छोटा बड़ा, फिर पीस से बेचता है। तो उसी तरह हम इसको काटेंगे, छोटा छोटा पीस आएगा, और वो छोटा पीस छोटा क्यूब कहलाएगा, छोटा। लेकिन जो छोटा छोटा पीस आएगा उसका नाम भी रखा गया है। बस उसी तरह जैसे एक आदमी का मान लेते हैं 4-5 बच्चा है, तो सबका नाम रहता है ना, टिंकू पिंकू सबका नाम रहता है, अलग नाम रहता है। तो उसी तरह इसका भी काटने पर जो आएगा उसका नाम आएगा, ठीक। लेकिन आप देखेंगे एक मुर्गी का बहुत बच्चा रहता है, एकदम पूरा दल बदल लेके चलती है मुर्गी, है ना। लेकिन देखिए सब एक डिजाइन का आपको मिलेगा, मिलेगा ना। मुर्गी का बच्चा मतलब भी मुर्गी है, दूसरा कुछ नहीं है वो। तो उसी तरह इसका बहुत बच्चा होगा, मतलब इसको काटेंगे, छोटा छोटा बच्चा होगा, सबका आकार क्या होगा, समान होगा। लेकिन इसको कितना टुकड़ा में काट सकते हैं, कितना पीस निकलेगा, वो आपको हम सिखाएंगे। हाँ, वो जो टुकड़ा है उसका नाम रखा गया है। तो इसका नाम 4 प्रकार का नाम है। कै प्रकार का नाम है? वो चारों प्रकार आपको अच्छा से याद रखना है, फिर काट के आपको दिखाएंगे वो कहां कहां है। तो वो चारों प्रकार क्या है, जरा नीचे लिखिएगा, यहां नीचे पैराग्राफ को चेंज करके लिखिए, नीचे लिखिए, घन को काटने पर, घन को काटने पर अनेक छोटे छोटे घन हो जाता है, अनेक छोटे छोटे घन हो जाता है। अनेक छोटे छोटे घन हो जाता है। जिसके नाम इस प्रकार है, जिसके नाम इस प्रकार है। जिसके नाम इस प्रकार है, डैश दे दीजिए, और आप लिखिए, 1 नंबर दे के लिखिए। सबसे पहला नाम इसका है कॉर्नर क्यूब, लिखिए कॉर्नर क्यूब, कॉर्नर क्यूब। और इसके बारे में लिखिए, कॉर्नर क्यूब के बारे में लिखिए। लिखिए, क्यूब के कोने वाले टुकड़े को, क्यूब के कोने वाले टुकड़े को कॉर्नर क्यूब कहते हैं। क्यूब के कोने वाले टुकड़े को कॉर्नर क्यूब कहते हैं। फुल स्टॉप। इसकी संख्या, इसकी संख्या हमेशा 8 होती है। इसकी संख्या हमेशा
8 होती है। फुल स्टॉप। समझ गए? इसका संख्या हमेशा 8 एक होगा। हम काट के दिखाएंगे आपको। पहले अभी नाम सीखिए, फिर काट के आपको दिखाएंगे। चलिए दूसरा लिखिए। दूसरा इसका होता है मिडिल क्यूब। दूसरा इसका नाम है मिडिल क्यूब। लिखिए मिडिल क्यूब। अब इसके बारे लिखिए। दो कॉर्नर क्यूब के बीच में दो कॉर्नर क्यूब के बीच में दो कॉर्नर क्यूब के बीच में जितने क्यूब्स होते हैं दो कॉर्नर क्यूब के बीच में जितने क्यूब्स होते हैं कॉमा उसे मिडिल क्यूब कहते हैं। उसे मिडिल क्यूब कहते हैं। फुल स्टॉप। इसकी संख्या घट बढ़ सकती है। इसकी संख्या घट बढ़ सकती है। फुल स्टॉप। तीसरा क्यूब इसका नाम है सेंट्रल क्यूब। सेंट्रल क्यूब। लिखिए सेंट्रल क्यूब। सेंट्रल क्यूब। इसके बारे में लिखिए किनारे के क्यूब्स को छोड़कर किनारे के क्यूब्स को छोड़कर बीच के क्यूब्स को सेंट्रल क्यूब कहते हैं। सेंट्रल क्यूब कहते हैं। फुल स्टॉप। इसकी संख्या घट बढ़ सकती है। इसकी संख्या घट बढ़ सकती है। देखिए अब इसका चौथा जो टाइप है समझिए ना जी। इसका चौथा जो इसका नाम है लिखिए इनर क्यूब। इनर क्यूब। 4 नंबर है इनर INNER इनर क्यूब। इनर क्यूब लिखिए। इसके बारे में इनर क्यूब के बारे लिखिए जो क्यूब के
एकदम भीतर से निकलता है, जो क्यूब के एकदम भीतर से निकलता है, कॉमा, जिसका बाहरी क्यूब से कोई लगाव नहीं होता है, जिसका बाहरी क्यूब से कोई लगाव नहीं होता है, कॉमा, इनर क्यूब कहलाता है, इनर क्यूब कहलाता है, फुल स्टॉप। इसकी संख्या घट बढ़ सकती है, इसकी संख्या घट बढ़ सकती है। लिख लिए? तो जो क्यूब को काटने पर छोटे छोटे जो टुकड़े आएंगे, उसका 4 नाम रखा गया है। पहला नाम कॉर्नर क्यूब, दूसरा नाम, तीसरा नाम और चौथा नाम, है ना। अब हम ये दिखाएंगे काटने के बाद कहां कहां ये सब क्यूब है, ठीक। तो अब आपको इस शीशा का क्यूब नहीं चलेगा, अब आपको बनाना पड़ेगा ठोस क्यूब, सॉलिड क्यूब, लकड़ी का, मिट्टी का, जो भी बोलिए। तो जब आप वो क्यूब बनाइएगा तो उसका जरा बनाने का स्टाइल देखिए, नहीं तो बना नहीं पाइएगा। अच्छा देखना है कैसे करके हम इसको बनाएंगे, ठीक है ना। तो हम एक बार में बोर्ड में 3 क्यूब बनाएंगे। क्या क्यूब? तीनों क्यूब को अलग अलग काटेंगे, ठीक। तो जरा ध्यान दीजिएगा, पहला क्यूब हम बना रहे हैं, कैसे काटेंगे देखिएगा। देखिए आप लोग लिखिए मत कर। ये स्क्वायर बनाया है ना? स्क्वायर बनाया है। उसके बाद क्या करना है, यहां से एक लाइन खींचना है, ऐसे कर, ऐसे एक लाइन खींचना है। लेकिन ध्यान रहे ये लाइन के यहाँ बीच में, यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ 60 डिग्री का हिसाब रखिएगा। क्या डिग्री? 60 डिग्री के एंगल में आपको खींचना है। और इसी का पैरेलल यहाँ भी एक लाइन खींचना है, समझे। और जितना लंबा लाइन ये उतना लंबा लाइन ही भी होगा। और उसी के पैरेलल यहाँ भी एक लाइन खींचना है। ये तीनों लाइन क्या है? पैरेलल है, मतलब 60 डिग्री के एंगल में खींचा हुआ है, तब आपको अच्छा बनेगा। अब क्या करना है, इस लाइन से ये लाइन को मिलाना है, इसको मिल गया। और फिर ये सीधा देखिए, मिला। तो ये हुआ ठोस क्यूब, यही बनाना है आपको। हमेशा सवाल में भी यही बना हुआ रहेगा,
इसको हम लोग बोलते हैं 3 डायमेंशन फिगर, जिसका 3 तरफ दिखाई देता है किसी भी फिगर का। क्या 3 तरफ दिखाई दे रहा है? एक सामने ये दिख रहा है ना, एक सामने दिख रहा है, एक साइड दिख रहा है और एक ऊपर दिख रहा है। 3 ही साइड दिखेगा, बाकी 3 साइड छिपा हुआ है। कहाँ 3 साइड छिपा हुआ है मालूम है आपको? इसके पीछे यहाँ छिपा हुआ है, इसके पीछे यहाँ छिपा हुआ है और इसके नीचे छिपा हुआ है। ठीक, तो ये जो है हम बनाए जिसमें आपको दिख रहा है। ठीक, अब इसको हम काट रहे हैं। देखिएगा काटना कैसे है, सोचिए ये एक पनीर का टुकड़ा है, ठीक है। आप सोचिए एकदम पनीर का शेप ऐसे ही आपको दुकान से लिए हैं, तो पनीर का शेप आप दुकान में लिए हैं, ठीक, और इसको कई लोगों में बांटना है। तो कई लोगों में बांटना है तो ऐसा काटेंगे कि सबको समान समान टुकड़ा मिले, कोई झगड़ा नहीं करेगा। तो सबसे पहले इसको देखिए हम काट रहे हैं। चाकू लिए, बड़का चाकू इधर, हाँ, बड़का चाकू से काटेंगे। देखिए अगर हम 2 बार काटेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये 2 लाइन है ना, ये 2 लाइन पर चाकू हम लगाएंगे। एकदम ऊपर में चाकू लगाएंगे नीचे तक, तो पूरा एकदम यहां तक आ जाए। वाह, ठीक है। तो अगर चाकू को हम यहाँ लगाएंगे नीचे तक जाएगा, ये भी चाकू यहाँ लेगा नीचे तक जाएगा, जाएगा ना, तो अभी कितना पीस निकलेगा? अभी 3 पीस निकलेगा, चकला चकला 3 पीस। जैसे हम लोग ब्रेड काटते हैं ना, क्या करते हैं? ब्रेड, तो ब्रेड में तो काटा ही रहता है, लेकिन अगर काटेंगे तो ऐसे ही आएगा ना। तो 1 पीस, ध्यान सुनिएगा, 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस। 3 पीस काटने के लिए चाकू कै बार चलाएंगे? 2 बार। 2 बार चलाएंगे तो 3 पीस कट जाएगा। अभी इसको अगर बांटेंगे तो 3 लोग को ही मिलेगा। कै लोग को मिलेगा? लेकिन बहुत सारा लोग है, हाँ, तो बहुत सारा लोग है, तो हमको और पीस काटना है। आइसक्रीम देखे ना, बड़ा बड़ा फैमिली पैक आइसक्रीम रहता है, उसको काटना पड़ता है ऐसे ऐसे ना, इतना बड़ा बड़ा आता है ना, और उसको ऐसे चाकू से काट काट के बांटा जाता है। शादी ब्याह में देखिएगा, लंबा लंबा शादी ब्याह में नहीं, वो हम वो वाला बोल रहे, लंबा वाला, हाँ, वो लंबा वाला आइसक्रीम देखिए शादी ब्याह में, और उसको क्या करता है? चाकू से फट 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 काट रहा है और दे रहा है। इतना बेचारा काटने में बिजी रहता है कि उसका पसीना भी उसी में चूता है, सब खाता है। कभी ध्यान दीजिएगा, इसलिए हम कभी नहीं खाते हैं आइसक्रीम, बताते हैं आपको, गौर कीजिएगा। क्योंकि सबसे ज्यादा शादी काउंटर में आइसक्रीम में ही भीड़ रहता है। एक बार आएगा तो खाएगा, फ्री का मिल रहा है, खाना खा के एक बार खाएगा, 2 बार, और एक बार हाथ में लेके जाएगा। खासकर औरत लोग देखिएगा, 3 बार तो पक्का है, ठीक है। तो बताइए, फ्री का एक बार खाने का चीज है ना जी वो, कि भाई खाना खाया तो हजम के लिए खा ले, लेकिन फ्री का मेरे 3 बार खाया। और इतना भीड़ रहता है, कभी कभी अगर मान लेते हैं जिसका घर में शादी है, मान लेते हैं बड़ा पार्टी नहीं है, बेचारा दुनिया का आदमी को बुला लिया है, अरेंजमेंट है नहीं, अब एक आइसक्रीम काट रहा है, गमछी है लेकिन पहुंचने का टाइम नहीं है उसको, काट रहा है, इतना पसीना उसी में गिर रहा है, पब्लिक को ध्यान नहीं, पब्लिक आइसक्रीम दीजिए करता है ऐसे। हाँ, ठीक है।
तो ऐसा अभी काटेंगे तो तीन पीस ना होगा, लेकिन चाकू को दो बार इधर से चलाएंगे। देखिएगा, चाकू को हम इधर से चलाएंगे, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। तब यहाँ चाकू चलाएंगे तो चाकू तब कहाँ नीचे तक आएगा ना, ऐसे सीखे ना अच्छा से। इतना सीख लेना है ना कि परीक्षा में तुरंत पट से काट देगा, तुरंत, देरी नहीं, ठीक है। अब बोलिए, दो बार हम इधर चाकू चलाए थे और दो बार इधर चलाए। अब अगर पीस निकलेगा तो क्या पीस निकलेगा, गिना रहा है ना, 9 पीस। अब 9 पीस लंबा लंबा निकलेगा, है नहीं, लंबा लंबा। किसी को मान ले देना है, नहीं रोल टाइप होता नहीं है, चाहे से चॉकलेट भी आजकल आ रहा है। तो ये समझिए अभी 9 लोग को हम बांट सकते हैं, क्या लोग को, लेकिन 9 लोग से भी ज्यादा लोग हैं। तब हम 2 बार चाकू को ऐसे चलाएंगे, इधर से काटेंगे, ठीक है। हाँ देखिए इसे, वाह, काटे। अब बोलिए कितना पीस हुआ, गिना रहा है। अरे ऊपर लाइन में 9 पीस, उसके नीचे लाइन में 9 पीस, और उसके नीचे लाइन में 9 पीस, 9 क्या 27 पीस हुआ कि नहीं। अब इसको अब हम बांटेंगे, अब इसको हम बांटेंगे। किसको बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे, पहले ऊपर वाला लाइन उठाएंगे, टूट जाएगा ना जी। जो भी है पनीर है चाहे जो भी है, बांटेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पीस है कि नहीं। ऊपर लाइन को 9 पीस बांट दिए, फिर सेकेंड लाइन चालू होगा, फिर 9 आदमी को देंगे, फिर थर्ड लाइन चालू होगा, फिर 9 आदमी को देंगे। कितना पीस हुआ, 27, ठीक है। हम लोग जानने के लिए यहां लिख रहे हैं A B C D E F G H I, ठीक है। फिर एक बार आपको हम काट के दिखा रहे हैं, ठीक है। फिर एक बार काट के दिखा रहे हैं। तो ये 3 टुकड़ा काटने के लिए 2 बार चाकू चलाए। अब अगर हम 4 टुकड़ा काटेंगे, कब काटेंगे 4 टुकड़ा, देखिएगा। तो अब 4 टुकड़ा हम काटने जा रहे हैं। वैसे एक स्क्वायर बनाएंगे जी, स्क्वायर बना 60 डिग्री में ही जाएगा, इसे ये भी जाएगा 60 डिग्री में जाएगा, ये दोनों कहा जाएगा, मिल जाएगा। तो यहां भी आएगा, ये भी 60 डिग्री में आएगा, ठीक। देखिए ना, तुरंत क्यूब बना दे रहे हम ना। हाँ, तो क्यूब हम तुरंत बना दिए। अब इसको देखिए हम काट रहे हैं, ठीक। तो अगर हम 4 टुकड़ा करेंगे तो 3 बार, एक बार चाकू यहां चलाएंगे, एक बार यहां पर चलाएंगे, और एक बार यहां पर चलाएंगे, ठीक है। अब ये चाकू एकदम कहा नीचे तक आएगा ना, बिना मतलब का मत हंसिए, क्या फायदा हंसने से, नहीं मन लग रहा है चल जाइए, क्लास करना जरूरी थोड़ा है। अब बोलिए, अगर ठीक इसको अभी अलग अलग कर देंगे तो ब्रेड का जैसे पीस होता है वैसे क्या पीस आएगा, 4 पीस आएगा। लेकिन अभी अलग अलग नहीं करना है। अब हमको 3 बार चाकू इधर से चलाएंगे, ठीक है। तो ये कहा जाएगा, नीचे तक आएगा ना। ठीक, अगर अभी हम अलग अलग करेंगे तो कितना पीस आएगा, बोलिए। हाँ, ऊपर गिन लीजिए, 4 चरे 16 पीस आएगा। 16 आदमी को बांट सकते हैं, लेकिन अभी हम बांटेंगे नहीं। फिर 3 बार इधर से काटेंगे, तिरछा।
ठीक है, 3 वजह से काटेंगे। 16 16 16 16 16 चौके 64 पीस होगा, 64 पीस। समझे? अब आराम से हम बांटेंगे तो पहले ऊपर लाइन 16 को उठाएंगे, 16 आदमी को दे दिए। फिर ध्यान दीजिएगा बात को, एकदम आंख में दिखना चाहिए 16 पीस कहां पर है। अभी ऊपर लाइन में 16 पीस आपको दिख रहा है ना, अब ये लाइन जब खत्म हो जाएगा तो ये लाइन चालू होगा, इस लाइन में भी 16 पीस है, फिर थर्ड लाइन चालू होगा, फिर फोर्थ लाइन, 16 चौके 64 पीस आपको दिख रहा है। चलिए नाम लिख दिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ। पहले यही 2 टुकड़ा सीख लीजिए, 2 काटे ना, इसी को देख लीजिए, फिर इससे बड़ा भी हम काटेंगे, लेकिन इसको जरा समझिए। अब हम बोले थे कि काटने के बाद जो छोटा छोटा क्यूब आएगा उसका क्या आएगा, नाम आएगा। क्या आएगा, नाम। तो ध्यान दिया जाए, पहले एक काम कीजिए, आप लोग पहले इसको बना लीजिए, बनाइए। आराम से 2 साइड 2 को बनाइएगा। अभी इस पर हम लिखाएंगे नीचे, तो 2 साइड 2 को बनाइए।